हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना। मेरे चैनल के एसी डिलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बढ़िया चटपटी सी तीखी सी अमिया की हरी और लाल दो तरह की चटनियाँ जो स्वाद में बिल्कुल अलग हैं, पर दोनों का ही स्वाद बहुत बेहतरीन है, बहुत टेस्टी है। और इनको आप दाल के साथ में खाइए, मतलब दाल चावल के साथ में खाइए, दाल रोटी के साथ में खाइए, प्लेन पराठे के साथ खाइए, जैसे आपका मन करे वैसे खाइए। और इन चटनियों को, भाई गर्मियों में अमियाँ आ रही हैं तो अमियाँ के फ़ायदे तो उठाने ही चाहिए। फिर तो अमियाँ का सीज़न चला जाएगा तो आप चटनी वगैरह इस तरह की हम लोग नहीं बाद में अवेलेबल हो पाएगी। तो भाई मौसम ऐसा है, सीज़न है अमियाँ का, तो क्यों ना अमियाँ की चटनी खाई जाए। और ये तो खाने में इतनी मस्त लगती है, इतनी टेस्टी लगती है कि चटनी अमिया की देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और स्वाद को ये थाली में अगर लग जाए तो सारे स्वाद को और बढ़ाने में ये बहुत काम करती है। तो इस चटनी को आप बनाइए और खाइए और देखिए आपके घर में किसको हरी चटनी अच्छी लगती है, किसको लाल चटनी अच्छी लगती है। और मेरा तो मानना ये है कि आपको दोनों ही चटनी इतनी अच्छी लगने वाली है कि आपको लगेगा कि दोनों में से कौन सी खाएं। तो चलिए अब हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। तो मैंने यहाँ पर कुछ पुदीना के पत्ते, एक गड्डी जो थी उसमें से मैंने पत्ते पत्ते छाँट लिए हैं और उनको धो करके रख लिया है ये प्लेट में। और मैंने अमिया भी यहाँ पर रख ली हैं दो, उसको धो करके रख लिया है। मैं एक अमिया की चटनी बनाऊंगी क्योंकि खट्टी बहुत है, तो एक अमिया में से ही काफ़ी चटनी बन जाएगी। और मैंने एक कटोरी में लहसुन की एक पूरी गांठ छील के रख ली है, तो उसमें से हम कुछ कुछ लहसुन इस्तेमाल करेंगे दोनों चटनियों में। धनिया भी मैंने रख लिया है साइड में, हरा वाला धनिया, उसको भी मैंने धो करके रख लिया है। और 4 से 6 के करीब मैंने हरी मिर्च भी धोकर रख ली है। और मैंने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि हमको इसको पीसना है, इसलिए इसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, मिक्सी में ये पिस जाएगी। तो चलिए, हमने सारी तैयारी कर ली है, सब कुछ धो लिया है, साफ़ कर लिया है। और ये रही हमारी अमिया। हमने प्याज काट ली है, लहसुन छील लिया है, पुदीना के पत्ते धो करके तोड़ के रख लिए हैं, धनिया भी धो ली है। अब रह गई है अमिया, तो अमिया के हम छिलके उतार लेते हैं पहले। तो बढ़िया अमिया है, एकदम टाइट है, छिलनी से आराम से छिल जाती है। तो इसको हम छील करके अमिया के छिलके को उतार लेते हैं और इसको भी हम टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही छिलके उतर जाएंगे तो इसका गूदा हम काट करके निकाल लेंगे। और गुठली बचेगी तो गुठली को भी हम फेंकेंगे नहीं। जब हम दाल वगैरह बनाते हैं या कोई सब्ज़ी बनाते हैं सूखी, जैसे कद्दू वगैरह में, तो अमिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसकी गुठली रख लूँगी और गुठली को हम बाद में किसी भी सब्ज़ी में या दाल में डाल करके, और अरहर की दाल में डाल करके अमिया की गुठली बनाइए तो दाल का फ्लेवर इतना बढ़िया आता है, बहुत अच्छी दाल बनती है। तो इसकी जो गुठली बचेगी उसको मैं दाल में या कद्दू वगैरह की सब्ज़ी में डालकर इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, हम पहले गूदा इसका छील कर अलग हटा लेंगे, अमिया का पूरा गूदा ले लेंगे और इसी में से ही हम दोनों तरह की चटनियाँ बनाएंगे। तो चलिए गूदा निकाल लेते हैं अमिया का। और ये हमारी बची गुठली, तो गुठली को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे किसी भी दाल या सब्ज़ी में, जिसमें जो बनाएंगे या जिसमें हमारा मन होगा उसमें डाल लेंगे इसको। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ गुठली को, इसको भी फेंकेंगे नहीं और ये भी हमारी काम आ जाएगी। तो चलिए अब देखिए, हमने गूदा सारा निकाल लिया है अमिया का और गुठली को हटा दिया है। ये साइड में रख दी गुठली मैंने। और अमिया के अब पीसेस जो है, इनको हम बराबर के टुकड़ों में काट करके एक बर्तन में रख लेते हैं, जिससे कि हम इसके आधे आधे पार्ट, दो तरह की चटनी हमको बनानी है तो हम आधी आधी कर लें अमिया, पीसने में भी आसानी हो जाएगी। इसको भी हम बराबर से रफली चॉप कर लेंगे, अमिया के जो गूदा निकला है ना इसको। तो ये भी हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। और एक कटोरी में मैंने इसको रख लिया है। और चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो ये रहे हमारा पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, सारा कुछ काट लिया हमने। अब चलिए हम बनाते हैं पहले लाल वाली चटनी, बाद में बनाएंगे हरी चटनी। तो यहाँ पर मैंने अंदाजे से मिर्च ले ली है, तो ये करीब हमारी 6 मिर्चाई हैं, सूखी वाली लाल मिर्च है। और ये बहुत तीखी नहीं है, बस कलर इसका बहुत अच्छा होता है। ये बहुत तीखी वाली नहीं है, बहुत तीखी होती है वो एकदम पतली पतली आती हैं, तो ये उतनी तीखी नहीं है। हमने 6 मिर्च यहाँ पे ले ली है अंदाजे से। आप जितनी मिर्च खाते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने अमिया जो छीली थी गूदा, उसमें से आधी अमिया इसमें डाल ली है और 1 चम्मच जीरा डाल लिया है, खड़ा जीरा। और जितनी हमारी ये सारी प्याज है इसको हमने इसी में डाल लिया है। अब इसमें हम 1 मुट्ठी डालेंगे पुदीना के पत्ते। इसमें बहुत ज़्यादा पुदीना नहीं पड़ता है, बस 1 मुट्ठी हमने डाल लिया है। इसका फ्लेवर इसी का ही काफ़ी अच्छा आ जाएगा। और यहाँ 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि अमिया की चटनी है तो नमक इसमें थोड़ा सा तेज भी रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया लगने वाला है खाने में। और आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार मैंने यहाँ पर काला नमक मिला लिया है बस। और हमको इसमें
कुछ भी ऐड नहीं करना है, पानी भी नहीं डालना है हमको इसमें। इसको हम ऐसे ही पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे, एकदम बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज है तो एकदम बारीक हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए देखिए हमने दरदरा पीस दिया है, मतलब बहुत दरदरा भी नहीं है पर दरदरा है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बना है। इस तरह का टेक्सचर देखिए आप आ गया है। और इसमें हमने बिना पानी डाले पीसा है, तब भी इसमें कितना अच्छा सा स्मूथ आ गया, क्योंकि प्याज में पानी होता है तो प्याज की वजह से ये चटनी में हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये चटनी को हमने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी में मैं चटनी हमेशा रखती हूँ, जब भी चटनियाँ बनाती हूँ तो इसमें स्टोर करके रख जाती है, खाते जाते हैं और फ्रिज में ये रखी रहती है। तो इसको बना करके आप चला सकते हैं, एक आध हफ्ते तक तो ख़त्म हो ही जाती है, 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। तो एक चटनी हमारी तैयार हो गई है लाल वाली। अब हम बनाते हैं दूसरी वाली हरी चटनी। तो इसमें मैंने डाला है, अमिया डाल दी है, जो लहसुन की 8-10 कली डाल दी हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। इसको मैं किस कर इसलिए डाली हूँ क्योंकि इसकी जब हम दरदरा सा पीसेंगे तो इसकी गांठें उसमें रह जाती हैं। और 2 मैंने खड़ी मिर्च डाल दी है। जब आप हरी मिर्च की चटनी बनाएं तो उसमें हरी के साथ में थोड़ी सी, एक ही चाहें तो खड़ी सूखी लाल मिर्च भी डालें तो उसका फ्लेवर बढ़िया आता है, एकदम से अलग टाइप का आता है। तो आप एक सूखी लाल मिर्च हमेशा चटनी में ऐड करें तो फिर देखिए स्वाद कितना गजब का आता है। और यहाँ पर मैंने जो धनिया की गड्डी धोकर रखी थी तो मैंने धनिया डाल दी है, और 2 मुट्ठी या 2.5 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें पुदीना ऐड करा है। इसमें हम पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि धनिया भी डाला है तो पुदीना भी हम इसमें डालेंगे। तो इसमें हरी चटनी में थोड़ा सा पुदीना तेज़ अच्छा लगता है। और मैंने 1 छोटा चम्मच यहाँ पर जीरा डाल दिया है, नमक स्वादानुसार डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है। इसको अब हम थोड़ा सा पानी डाला है, मैंने करीब 3-4 चम्मच पानी डाला है, और इसको अब हम पीस लेंगे। तो इसको भी हमको बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसेंगे। तो यहाँ देखिए चटनी हमारी ये भी पीस के तैयार हो गई है, और कितना बढ़िया इसका हरा कलर आया एकदम। तो दोनों चटनियों को स्वाद बड़ा टेस्टी है पर अलग अलग है। तो आप दोनों चटनी खाकर के ही बता पाएंगे कि आपको कौन सी चटनी खानी है। वैसे तो आप दोनों चटनी खाएंगे तो आपको लगेगा दोनों ही चटनी खा लें, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आपको कौन सी चटनी पसंद आई है। तो आप इसको बनाइए और खाइए ज़रूर, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी चटनी ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में रख लेते हैं, और हमारी चटनी हो गई तैयार। और भाई थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये हमारी अमिया हैं, एक अमिया भी हमने रख ली है, कुछ पुदीने के पत्ते से इसको डेकोरेट कर देते हैं, सजा देते हैं तो ये और भी अच्छा लगेगा देखने में। और ये देखिए हमारी लाल और हरी पुदीने की अमिया की चटनी तैयार है, बिल्कुल अलग अलग स्वाद वाली। ये देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, आपके मुंह में ज़रूर पानी आ गया होगा। तो मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर, दोनों चटनी देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, कितनी टेस्टी हैं। इनको प्लेन दाल चावल के साथ, दाल रोटी के साथ, कैसे भी आप खा लें, पराठे के साथ में, या जैसे आपका मन हो, आप ऐसे ही उंगली से चाट करके भी खाएंगे ना तो आपको इतना मज़ा आ जाएगा कि बस क्या कहने। तो इस चटनी को बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें। मैं आपके लिए ऐसी ही चटपटे से रेसिपी को लेकर आती रहूँगी। भाई मुझे तो चटपटा बहुत पसंद है खाना, तो मैं इस तरह की रेसिपी बनाती ही हूँ। तो मैं आपके लिए भी ऐसी रेसिपी लेकर आती रहूँगी, और आप इसको एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सी और रेसिपी देखना चाहते हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो दोस्तों चटनी को एंजॉय कीजिए, गर्मियाँ हैं, आम का मौसम है, आम को तो एंजॉय करना बनता ही है। तो चटनी हाजिर है आपके लिए, इसको खाइए, बनाइए, और मेरे चैनल पर